अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सईद अहमद है। मैं टेक 10 मिनट चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर है लैपटॉप या पीसी की प्रॉपर्टीज़, जिसमें रैम की कैपेसिटी और टाइप, प्रोसेसर के जनरेशन, टाइप और स्पीड, ग्राफिक कार्ड की कैपेसिटी और स्टोरेज। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार में हम लिखेंगे पीसी के बाद यहाँ पे डायरेक्ट पीसी का ऑप्शन शो हो चुके होंगे। हम इन्हें सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडोज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें सिस्टम प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है। सिंपल हम इन्हें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये सेटिंग्स शो हो जाएगा। सबसे पहले इंस्टॉल्ड रैम, ये कह रहा है कि आपने अपने लैपटॉप या पीसी में जो रैम इंस्टॉल किया है वो 8 GB के है, और साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि जो रैम आपने इंस्टॉल किया है वो DDR3 रैम है। ये रैम का टाइप है। याद रखना, जब आप भी अपने पीसी के लिए कोई भी रैम लोगे तो आपने उनकी टाइप देखनी है, DDR2, DDR3, DDR4 या DDR5। जब तक आप DDR नहीं देखोगे, इनका टाइप नहीं देखोगे, तो आप वही रैम अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और DDR का फुल फॉर्म है डबल डेटा रेंडर। इनके बाद हम आते हैं अपने प्रोसेसर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल आर कोर TM i5 5300U CPU @2.30 GHz। चले इन्हें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ। इंटेल आर से मुराद ये जो आपका प्रोसेसर है ये इंटेल कंपनी के। कोर TM यानी प्रोसेसर का जो टाइप है वो कोर में है, और भी टाइप्स आते हैं। इनके बाद है i5 यानी कोर प्रोसेसर में i5 टाइप है। इसमें कोर i2 भी आता है, कोर i3, कोर i5, 7, कोर i9 एक्सेट्रा। इनके बाद यहाँ पे कह रहे हैं 5300 यानी कोर i5 में इनके जनरेशन 5th है। 5th जनरेशन भी आते हैं, 6th जनरेशन, 4th जनरेशन, 3 जनरेशन। आपने अगर जब भी अपने कंप्यूटर के जनरेशन्स को देखने हैं तो आपने यही देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुरू में 4 लगा हुआ था तो आपकी 4th जनरेशन है, 3 लगा हुआ था तो 3rd जनरेशन है, 6th लगा हुआ था तो 6th जनरेशन है, और यहाँ पे देखिए 5th लगा हुआ है तो ये 5th जनरेशन है। इनके बाद यहाँ पे यू लिखा हुआ है यानी हमारे प्रोसेसर यूज़र प्रोसेसर है। यू प्रोसेसर वो प्रोसेसर होते हैं जो आम खास हमारे घर में, हमारे दफातर में इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा इनमें एज प्रोसेसर भी आता है, एम प्रोसेसर भी आता है। एज प्रोसेसर बहुत फास्ट प्रोसेसर है जिसे प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं। इनके बाद ये जो 2.30 गीगाहर्ट्ज़ ये हमारे प्रोसेसर की स्पीड है। जब भी आप किसी भी कंपनी के कोई भी प्रोसेसर परचेज करते हैं, जो भी टाइप का हो, तो आपने उनकी स्पीड को लाजमी देखने हैं। इनके बाद हमारे आते हैं ग्राफिक कार्ड्स। ग्राफिक कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसकी मदद से हम अपने पीसी या लैपटॉप के वीडियोस, पिक्चर्स, इनके अलावा गेम्स, ख़ास तौर पर इन 3 चीज़ों के लिए ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल होता है। ये हमारे वीडियोस के क्वालिटी को बेहतर बनाता है, पिक्चर की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, और बड़े बड़े गेम्स इनकी मदद से प्ले हो सकता है। और ये जो मेरे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ये 128 MB के हैं, ये कंपनी के अपने हैं। अगर आप चाहे कि मैं ग्राफिक कार्ड को बढ़ाना चाहता हूं तो आप एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पे शो हो रहा है कि जो आपके ग्राफिक कार्ड है वो इंटेल कंपनी के हैं, जिसका नाम है RHD ग्राफिक कार्ड, और मॉडल है 5500। इनके बाद हम आते हैं स्टोरेज, यानी लैपटॉप या पीसी के हार्ड ड्राइव, जिसमें आपके HDD हार्ड ड्राइव भी आता है और SSD डिस्क भी आता है। ये कह रहे हैं जो हार्ड ड्राइव आपने अपने कंप्यूटर में इंक्लूड किया है वो 704 GB है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 704 GB में से आपने 171 GB यूज़ किया है। इनके बाद हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं। जो ऑप्शंस हमने ऊपर पढ़े हैं वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले डिवाइस नेम, जो मेरे लैपटॉप है वो डेस्कटॉप टाइप है। इनका जो मॉडल क्या है आप या इनका सीरियल नंबर क्या है वो GS2D751 है। जब भी आप अपने लैपटॉप या डिवाइस के नेम को देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ से देखनी है। इनके बाद ये जो प्रोसेसर
इंस्टॉल रैम, ग्राफिक कार्ड, स्टोरेज डिवाइस, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं। कुछ ये ऑप्शंस को हम स्किप करते हैं। इनके बाद यहाँ से हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये ऑप्शन है विंडोज़ स्पेसिफिकेशन। ये एक ऐसा ऑप्शन है आपके विंडोज़ के बारे में है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन विंडोज़ 10 प्रो, यानी आपने अपने लैपटॉप या पीसी में जो भी विंडोज़ इंस्टॉल किया है वो विंडोज़ 10 प्रो है। आप यहाँ पे विंडोज़ 7 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ 8 इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ 11 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और हर विंडोज़ के अलग अलग एडिशंस भी हैं। इनके बाद जो विंडोज़ मैंने इंस्टॉल किए हैं उनके वर्जन 2009 है, और ये 2009 वर्जन को मैंने 3/24/2025 को इंस्टॉल किए हैं। जब भी आप अपने लैपटॉप या पीसी को विंडोज़ करते हो तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन डेट भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है। और इनके बाद OS बुल्ट, ये उसके OS बुल्ट नंबर है। उम्मीद है मेरा आज के लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए मेरा चैनल विज़िट कीजिए। शुक्रिया।